उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने के साथ ही निकाय चुनाव भी लड़ने की तैयारी में लगी बहुजन समाज पार्टी की योजना इस बार काफी दूर की है। बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। पार्टी निकाय चुनाव में उतरकर अपना बूथ मैनेजमेंट मजबूत करना चाहती है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने प्रदेश को 6 सेक्टर में बांटकर 12 नेताओं को इन सेक्टरों के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी है। बसपा का प्रयास 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अपना जनाधार बढ़ाने के साथ ही हर बूथ को मजबूत करने का है। इसी कारण राज्य कोऑर्डिनेटर के 3 पद और बढ़ाए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 403 प्रत्याशी उतारने के बाद भी बीएसपी को करारी हार मिली। लिहाजा बसपा को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश में जुटी पार्टी प्रमुख मायावती ने फिर संगठन की संरचना में बदलाव किया है। पार्टी में करीब 2 महीने पहले जिस व्यवस्था को खत्म किया गया था उसे फिर से शुरू किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के सामने भाजपा के साथ ही सपा की भी चुनौती होगी। इसलिए बसपा प्रमुख ने खिसकते जनाधार को थामने के लिए हर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर के बजाय 12 वरिष्ठ नेताओं को लगाने का फैसला किया है। इसके लिए 3-3 मंडल के 6 सेक्टर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में सत्ता गंवाने और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी शून्य पर सिमटने के बाद से बसपा प्रमुख ने कई बार संगठन में फेरबदल किया, लेकिन एक दशक के दौरान हुए चुनावों में बसपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसके बाद अप्रत्याशित तौर पर सपा और रालोद से हाथ मिलाने पर साल 2019 में पार्टी के 10 सांसद जरूर जीते, लेकिन चुनाव बाद ही सपा का साथ छोड़ने पर भी पार्टी के दिन नहीं बदले। विधानसभा चुनाव में तो पार्टी सिर्फ एक विधायक तक ही सिमट कर रह गई। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी फिर कहीं साल 2014 वाली स्थिति ना रह जाए, इसके लिए मायावती ने अप्रैल में संगठन में बदलाव किया। इसके बाद लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ सीट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वहां भी हार ही मिली।